अंधेरा घना हो चुका था। चांद की रोशनी में अरुंधति महल किसी साए की तरह खड़ा था। सालों पहले यहाँ महारानी अरुंधति रहती थी, जिसकी सुंदरता की मिसाल दी जाती थी, पर उसकी कहानी दुख भरी थी। उसके पति महाराज विक्रम सिंह जंग में शहीद हो गए। रानी अरुंधति इस सदमे को सह न सकी और इस महल के एक कमरे में खुद को बंद कर लिया। उसने खाना पीना छोड़ दिया और धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। एक दिन वो उसी कमरे में चल बसी। लोग कहते हैं कि अरुंधति की आत्मा आज भी इस महल में भटकती है। उसे अपने पति का इंतजार है। कई बार महल के अंदर से घुंघरू की आवाज़ आती है या फिर किसी के रोने की। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है जैसे कोई खिड़की से बाहर झांक रहा हो, अपने प्रेमी की एक झलक पाने के लिए। एक रात रवि नाम का एक फोटोग्राफर इस महल की तस्वीरें लेने आया। उसे भूत प्रेत पर यकीन नहीं था। जब वो महल के अंदर गया तो उसे हर तरफ सन्नाटा मिला। उसने अपने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू किया। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने पलटकर देखा तो कोई नहीं था। फिर एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके कानों में एक सरगोशी सुनाई दी, इंतजार। रवि घबरा गया। वो तेजी से तस्वीरें लेता रहा। एक तस्वीर में उसने देखा कि एक धुंधली सी परछाई एक कमरे की खिड़की पर खड़ी है। रवि समझ गया कि ये अरुंधति का भूत है। वो वहां से भागने लगा। जब वो महल से बाहर निकला तो उसने पीछे मुड़कर देखा। ऊपर की एक खिड़की से एक औरत की आकृति उसे घूर रही थी। उसकी आंखों में अनंत दुख था। आज भी जो कोई उस महल के पास से गुजरता है, उसे एक अजीब सी उदासी महसूस होती है। अरुंधति की कहानी उस महल की दीवारों में सिमटी हुई है, एक अमर प्रेम कहानी जो कभी पूरी न हो सकी। जब से रवि ने अरुंधति महल की उस रात की तस्वीरें ली थीं, उसकी जिंदगी बदल गई थी। वो तस्वीरें इतनी विभ्रांत करने वाली थीं कि कोई उन पर विश्वास नहीं करता था, मगर रवि जानता था कि उसने क्या देखा था। उस धुंधली परछाई की आंखों में जो उदासी थी, वो उसे सोने नहीं देती थी। उसे लगता था जैसे अरुंधति की आत्मा उसे कुछ कहना चाहती है। एक दिन रवि ने महल के पुराने दस्तावेजों की तलाश करने का फैसला किया। वो जानना चाहता था कि अरुंधति के साथ आखिर हुआ क्या था। पुस्तकालय में उसे एक पुरानी डायरी मिली जो अरुंधति की एक दासी ने लिखी थी। उस डायरी में अरुंधति के अंतिम दिनों का पूरा ब्यौरा था। डायरी के अनुसार महारानी अरुंधति अपने पति की मौत के बाद बीमारी से नहीं मरी थीं, बल्कि उसे महल के ही एक गुप्त कमरे में कैद कर लिया गया था। ये सब महाराज के छोटे भाई ने किया था, जो गद्दी पर कब्जा करना चाहता था। उसने अरुंधति को झूठ बोला कि महाराज का शव नहीं मिला है और वो वापस आएंगे। अरुंधति इसी उम्मीद में सालों तक उस कमरे में बंद रहीं, अपने पति का इंतजार करती रहीं। उसे पता ही नहीं चला कि वो मार दी गई हैं और उसका पति भी शहीद हो चुका है। ये सच जानकर रवि की आंखों में आंसू आ गए। अरुंधति की आत्मा अपने प्रेमी का इंतजार नहीं कर रही थी, बल्कि वो मुक्ति चाहती थी उस झूठ से, उस धोखे से। रवि ने फैसला किया कि वो अरुंधति को शांति दिलाएगा। उसने उस गुप्त कमरे को ढूंढ निकाला जहां अरुंधति को कैद किया गया था। कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा डायरी में बताया गया था। वहां एक पुराना पलंग और कुछ सूखे फूल थे। रवि ने उस कमरे में जाकर अरुंधति की आत्मा से बात करने की कोशिश की। उसने उसे पूरा सच बताया। रानी साहिबा, उसने धीरे से कहा, आपके महाराज शहीद हो चुके हैं। आपको धोखा दिया गया था। अब आप मुक्त हैं। जैसे ही रवि ने ये कहा, कमरे में एक तेज रोशनी चमकी और एक ठंडी हवा का झोंका आया। रवि को लगा जैसे उसने अरुंधति की आत्मा को एक आखिरी बार देखा हो। उसकी आंखों में अब उदासी नहीं बल्कि शांति थी। रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। उसके बाद से अरुंधति महल में घुंघरू की आवाज़ या रोने की आवाज़ कभी सुनाई नहीं दी। अरुंधति की आत्मा को फाइनली शांति मिल गई थी। रवि ने अरुंधति की कहानी लोगों तक पहुंचाई। अब अरुंधति महल एक दुख भरी प्रेम कहानी का प्रतीक बन गया था, जहां एक महारानी ने अपने जीवन भर अपने पति का इंतजार किया, बिना ये जाने कि उसे कितना बड़ा धोखा दिया गया था, और उसकी मुक्ति के लिए एक अजनबी ने उसकी सहायता की।